यूपी के एक डॉक्टर का बेटा दिल्ली की लड़की से दोस्ती और 70 लाख की फिरौती। फिर नोएडा में हुआ एक एनकाउंटर। अपहरण की सबसे सनसनीखेज स्टोरी। यकीन मानिए, आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट अपहरण की उस कहानी से पर्दा उठाने जा रही है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे ये तो वाकई चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है 15 जनवरी को। कॉलेज के एक लड़के गौरव के पास एक लड़की का फोन आता है। वो उससे प्यार भरी बातें करती है और पल भर में दोस्ती कर लेती है। गौरव गोंडा के SCPM पैरामेडिकल कॉलेज में BA MS की पढ़ाई कर रहा था। पहला फोन लड़की का ही आया था। कब आया था और क्या कैसे बात कर? मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जो मुझे बहुत पहले से ही जानती है, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। उसने पूछा नहीं कि कहाँ से मेरा नंबर मिला? बोल रही थी किसी मेरे दोस्त ने दिया है, ऐसे वगैरह कुछ वगैरह बोल रही थी। और खुद को कहाँ से बताती थी, कहाँ से बोल रही है, कौन से इलाके से? वो बैगपुर से ही बोल रही है, ऐसे मतलब मेरे इलाके से। अच्छा, आप गाँव से ही बोल रही हो ऐसे बात? हाँ। फिर अचानक से जब फोन करके तुम्हें बुलाया तो तुम क्या सोचे? सोचा क्या, मैं कि चलो देखते हैं कौन है, देख लेते हैं शक्ल इसकी। उसके बाद क्या हुआ? जब वहाँ पहुंचे तो कितने लोग थे, क्या हुआ वहाँ पे? कौन से लोग? कितने लोग थे वहाँ पे? मतलब एक ही लड़की थी। उसके बाद में उसके बाद अचानक से 3 लोग और आ गए। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है मुझे। गौरव को फिर से फोन आता है और लड़की कहती है वो उससे मिलना चाहती है। गौरव कैंपस से बाहर आता है। लड़की सामने खड़ी थी। गौरव लड़की से बात करना शुरू करता है। तभी पीछे से 3 लोग आते हैं और उसका अपहरण हो जाता है। गौरव को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और किडनैप करके गोंडा से सीधे दिल्ली लाया जाता है। गौरव के पिता निखिल हलदल यूपी के बहराइच में अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान पर थे। उनके फोन की घंटी बजती है और फोन पर बताया जाता है उनका लड़का किडनैप हो चुका है। उसको सलामत चाहते हैं तो 70 लाख का इंतजाम कर ले। कहा गया था कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो हमने पहले तो मजाक समझ लिया। उसके बाद में जब सीरियस लिया तो उसने कहा तेरे गाली भी दे चुके। उसके बाद कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे पास है तो 70 लाख रुपए का बंदोबस्त कर, तो तेरे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। बस इतनी कह के, थोड़ी ज़्यादा नहीं कहा, थोड़ा कह। गौरव के पिता को एकाएक यकीन नहीं होता और कंफर्म करने के लिए बेटे के हॉस्टल में फोन करते हैं। वहां से पता चलता है कि गौरव हॉस्टल में नहीं है। निखिल घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। बेटे के अपहरण की जानकारी देते हैं। गौरव के पिता किडनैपर्स और उनके बेटे की आवाज की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। तो बेटे से बात कराओ, मुझे बेटे से बात कराओ। तो कहता तेरे बेटे से नहीं दे, ये वो सुन, रिकॉर्डिंग सुना। तो बेटे ने मुझे कह रहा था कि पापा ये लोग बहुत ख़राब है, इसको पैसे दे दो, और ये बहुत ख़राब है, हमको मार देंगे, पुलिस से मत मिलो, ये मुझे मार देंगे, पापा मुझे बचा लो, नहीं बार बार बता रहे थे। तो सब एक बाप के ऊपर क्या बीतता है बताइए। बस यही हुआ। इसके बाद किडनैपर्स एक और धमकी देते हैं। इस धमकी से तो जैसे गौरव के पिता के हाथ पैरों का दम ही निकल जाता है। तेरे बेटे को काट के टुकड़ा टुकड़ा करके अगर नहीं देगा तो बोरी में भर के ले जाना। और भद्दी गाली क्या कर दिया तो कहने लगे नहीं है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किडनैपर्स कौन हैं। पुलिस को ना कोई CCTV मिल रहा था, न कोई चश्मदीद। अब पुलिस उस नंबर की पड़ताल करती है जिससे फिरौती मांगी गई। अब पुलिस ने हाईवे की CCTV फुटेज खंगालनी शुरू की। तब पता लगा कि आरोपी दिल्ली के नवादा इलाके में छुपे हुए हैं। गोंडा पुलिस की टीम फौरन दिल्ली के लिए निकल गई और 2 दिनों तक दिल्ली नोएडा के अलग अलग इलाकों में भटकती रही। गौरव को जो अपहृत था उसको इस बात का अंदाजा नहीं लगा था। बाद में उसको इन लोगों ने नशीली इंजेक्शन भी दी थी, वो भी बरामद की गई है। और आगे भी इनको फर्दर, चूंकि इनका प्लान और कुछ समय रखना था जब तक एक्सटॉर्शन का पैसा न मिल जाए,
और इन्होंने इंजेक्शन रखा था अपने साथ कि समय समय पे उसको नशे का इंजेक्शन दे सके, जिससे कि उसका रिएक्शन जो है वो पुअर है। जिस तरह से किडनैपर्स की गौरव के पिता से बात हुई, उन्हें लगने लगा कि फिरौती की रकम उन्हें मिलने वाली है और वो गौरव को लेकर लखनऊ की तरफ निकल पड़े। इसी बीच पुलिस को इसके मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नोएडा एसटीएफ से संपर्क किया और दोनों की संयुक्त टीम ने आरोपियों को यमुना एक्सप्रेसवे के पास घेर लिया और एनकाउंटर कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों का नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह, नितेश और मोहित सिंह है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक कार, देसी तमंचा, कारतूस और छात्र को बेहोश करने में प्रयोग हुआ नशे का इंजेक्शन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गौरव की दोस्ती डॉक्टर प्रीति मेहरा नाम की महिला से हुई थी। प्रीति ने गौरव को फोन करके मिलने बुलाया और फिर उसका किडनैप कर लिया। गौरव को फ्लैट में बंद करके रखा गया। उसे नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। लेकिन गोंडा और नोएडा पुलिस ने किडनैपर्स का सारा खेल खत्म कर दिया। लग रहा है कि पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ। कहाँ रखे थे तुम्हें? किसी केबिन में बंद करके रखे थे, किसी कमरे में। केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने जब सर्विलांस पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की तो पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि आरोपी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में छिपे हो सकते हैं। जिसके बाद गोंडा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और यहां पर पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अब यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ जा सकते हैं। जिसके बाद नोएडा पुलिस की मदद से पुलिस ने एनकाउंटर के बाद न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि पीड़ित बच्चे को भी सही सकुशल बरामद कर लिया। भूपेन चौधरी और कैमरामैन आलोक दास के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा।